अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं आज इलेक्शन के रिज़ल्ट आ रहे हैं और मार्केट में क्या हुआ वो भी आपने अच्छी तरह देखा होगा। मार्केट 2000 पॉइंट नीचे जा चुका था। एक मर्तबा तो देखने में ऐसा लग रहा था कि शायद मार्केट तो बस अब सुधरने वाला है नहीं, लेकिन फिर भी मार्केट ने 800 पॉइंट कवर किए और उसके बाद अब किसी हद तक मार्केट थोड़ा बेहतर नज़र आ रहा है। नहीं तो भाई मार्केट जैसा था तो देखने में तो बड़ी दिक्कत सी लग रही थी और टेंशन भी हो रही थी कि क्या होगा। ऐसा नहीं है कि हमारा पैसा मार्केट में नहीं है, जो लंबे टाइम के लिए स्टॉक्स होते हैं वो तो छोड़ के रखने पड़ते हैं ना। हर रोज़ बेचना हर रोज़ लेना ये नहीं करते हम। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नज़र आई। देखिए क्या कैंडल बनाया है, पूरे महीने के अंदर इतनी गिरावट या इतना बड़ा कैंडल नहीं बनता जितना कि इस महीने इस आज के दिन मार्केट ने किया। क्योंकि असल में क्या हुआ ना कि लोगों ने एग्ज़िट पोलों ने जो एग्ज़िट पोल आया उसने लोगों को ये बता दिया कि भाई मार्केट तो बहुत अच्छा रहेगा और गवर्नमेंट बनने वाली है मोदी सरकार। क्योंकि उसने रुझानों में 300 प्लस 356 400 के पार भी दिखा दिया बहुत से रुझान में। लेकिन फिर बाद में जो हुआ वो आप सब ने देखा कि एग्ज़िट पोल में दिखाया 300 के ऊपर 400 पर, और फिर सुबह जो रुझानों में हुआ वो आपने देखा कि रुझानों में कई मर्तबा कांग्रेस को फुल सीटें मिल रही थी गवर्नमेंट बनाने के लिए। लेकिन उसके बाद अब जो सही नतीजे हैं वो आ रहे हैं और अभी पता लगेगा, कुछ टाइम लगता है इसमें या फिर कितना टाइम लगेगा ये देखने वाली बात होगी। और मार्केट के बारे में अगर बात करें तो फ़िलहाल तो मार्केट से दूर रहना बेहतर है। जैसा मार्केट है मैंने तो मैसेज कर दिया था और बोला था कि बिल्कुल भी मार्केट में ना आए, इस मार्केट से अभी दूर रहें। मार्केट में जो चल रहा है वो सही नहीं है और मार्केट आपको ऐसा चकमा देगा कि आप देखते रह जाएंगे। मैंने तमाम मैसेज किए थे अपनी ब्रॉडकास्ट में और मैंने कल वीडियो में भी बताया था और ये भी कहा था कि जिसके पास कम नॉलेज हो तो वो दूर रहे। बहुत पहले से कही मैंने ये बात। देखिए सबसे पहले अगर वो यहाँ पर देखते हैं तो आप देखिए इस वक्त यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 240 सीटों पर लीड कर रही है। जब एग्ज़िट पोल आए वहाँ पर क्या दिखाया गया था कि 400, अब उसका बिल्कुल उल्टा हो गया ना। अगर 400 सीटें आ जाती फिर तो ऑटोमेटिक सरकार बन रही थी, लेकिन अभी जोड़ तोड़ करना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को अगर सरकार बनानी है। और अगर वो जोड़ तोड़ बीजेपी की जगह कांग्रेस कर लेती है, नीतीश बाबू को मना लेती है, तो फिर कांग्रेस की भी सरकार बन सकती है। अब इसी चीज़ को देखते हुए कांग्रेस की सरकार कैसे बनेगी, ये तमाम पार्टियां जो और हैं ये कांग्रेस को सपोर्ट करती हैं, यानी कि इनका इंडिया गठबंधन है। तो इन तमाम चीज़ को देखते हुए मार्केट ने जो रिएक्शन किया और जिस हिसाब से मार्केट चली वो वाकई में डराने वाली थी। अगर शुरू के रुझानों में बढ़त मिल जाती बीजेपी को और कांग्रेस पार्टी को जो है वो 200 से कम सीटें मिलती फिर तो मार्केट में ऐसी बुरी हालत ना होती। लेकिन ये जो कुछ हुआ है सब पैनिक में हुआ है और आप देखेंगे एक एक कैंडल इतना ज़्यादा गिरा है कि हर कोई देखकर परेशान है। लेकिन टेंशन वाली बात नहीं है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए किसी स्टॉक को लिए हैं बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। और मैं अगर आप मुझे बोलोगे कि कैसी बात कर रहे हो, देखिए मैं अभी बताऊं तो जैसा हाल चल रहा है फ़िलहाल के हिसाब से तो ऐसा ही लग रहा है कि भाई गवर्नमेंट तो बीजेपी की आने वाली है, क्योंकि बहुमत है उनके पास और नीतीश जो है वो उन्हीं के साथ हैं। बिहार में जो सरकार चल रही है नीतीश की उसमें बीजेपी के एमपी हैं और अगर बिहार से इसको अपनी सरकार बाकी रखनी है तो फिर इन्हें ये काम करना पड़ेगा कि यहाँ पर बीजेपी को सपोर्ट करना पड़ेगा। तो इसलिए बीजेपी को तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। हाँ अगर कोई बात बनती है वो तो कल देखी जाएगी, लेकिन इसी चीज़ को देखते हुए मार्केट के अंदर डर पैदा हुआ है। ठीक है, ये डर पैदा कैसा हुआ कि देखो एक एक कैंडल कितने का बना, 23,157 से बना था पहला कैंडल 732, यानी कि 157
से सीधा आ गया 754 पे। कई सौ पॉइंट की गिरावट आपको यहाँ पर देखने को मिली। 300-400 पॉइंट की सिर्फ 5 मिनट के अंदर बहुत बड़ी गिरावट मानी गई है। और फिर उसके बाद मार्केट गिरता ही चला गया। देखिए, लोगों ने सोचा, फिर बाद में रुझान में दिखा दी कि गवर्नमेंट बन रही है बीजेपी की, यहाँ पर अच्छा कैंडल बनाया, फिर यहाँ पर किसी ने एंट्री ली होगी तो फिर यहाँ से मार्केट डाउन। देखिए कितने लोगों को फंसाया भी है। और जो स्टॉक थे 50-50 रुपये नीचे गिर गए। ऐसे वक्त में सबसे बेहतर तो यह है कि मार्केट को ना देखा जाए, या फिर अक्लमंदी तो यह है कि मार्केट से दूर हो जाए। अब अगर कल की बात करें तो कल के लिए भी मसला यही रहेगा। अगर कोई बैठक कर लेते हैं या कोई बीजेपी ऑफिशियल बयान दे देती है नीतीश के साथ मिलकर, फिर तो मार्केट में आपको ऐसा भूचाल नज़र नहीं आएगा। लेकिन अगर कोई ऑफिशियल बयान सामने नहीं आता बीजेपी का या नीतीश कुमार का, तो फिर दिक्कत रहेगी। फिर लोगों के अंदर ये डर रहेगा कि कहीं कांग्रेस सरकार ना जाए, और फिर जो स्टॉक्स हैं वो डाउन जाएंगे। और उसकी वजह क्या है? मार्केट तो अभी भी डाउन ही रहेगा, देख लेना आप। बहुत जल्दी मार्केट नहीं सुधरने वाला। कल सुधर गया तो सुधर गया, नहीं तो थोड़ा टाइम ज़रूर लेगा। और जो स्टॉक्स हैं वो और भी नीचे आ सकते हैं, ऐसा बड़े बता रहे हैं। तो इसलिए हमें क्या करना है? हमें सिर्फ ये करना है, फ़िलहाल इस मार्केट से दूर रहना है। और जो स्टॉक हमारे पास हैं, अगर हमारे पास और पैसा है तो हम कैसे भी करके उन स्टॉक्स को एवरेज करें। एवरेज कैसे करना है? जब भी आपको सपोर्ट बनता हुआ दिखे उस स्टॉक में, जैसे देखिए यहाँ पर ये सपोर्ट बना इस वाले कैंडल पर, फिर उसके बाद अगला कैंडल भी ग्रीन बन गया, तीसरे वाला इसने इसको बीट कर दिया, तो ये चार्ट पैटर्न आपको समझने को मिलेगा हमारे ज्वाइन बटन में। आप समझने की कोशिश करो। मैं ये नहीं कहता आप मुझे ज्वाइन करो जब भी सीखो, कहीं से भी सीख लो। तो जब इस तरह आपको स्टॉक्स में हरियाली नज़र आए, अच्छा कैंडल नज़र आ जाए, जैसा ये है, इस वाले कैंडल को इसने बीट कर दिया यहाँ से, तो आप इनमें उस स्टॉक में बड़े कैंडल के साथ ही एवरेज करें। ऐसा ना हो कि आपने छोटा मोटा कैंडल देखा कोई इस तरह का, जैसा कि यहाँ पर बना हुआ है ये, और फिर अगले दिन और गिर गया और आप और ज़्यादा लॉस में आ गए और आप पैनिक होने लगे। अभी अगर आपके पास कोई स्टॉक है तो एवरेज करें अगर आप कर सकते हैं, और कोशिश करें अगर कोई ऑफिशियल बयान नहीं आता है किसी बड़ी पार्टी का, तो जब तक किसी भी तरफ जाने की ना सोचे। और ऐसे मार्केट से अपने आप को दूर रखना ही अक्लमंदी होती है। अगर मैं आपको ख़ुद बताऊं, मैंने खुद कल अपना पैसा निकाल दिया था, और वो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली थी तमाम लोगों को, जिन्होंने भी उसमें काम किया होगा फ़ायदे में रहे होंगे। मैंने व्हाट्सएप पर अपने जो ब्रॉडकास्ट है वहाँ पर मैसेज करके बता दिया था कि भाई कल के लिए कुछ मत रखना, सेल कर दो अगर आप कर सकते हो, आपको किसी स्टॉक में प्रॉफिट है। और जिन्होंने माशाल्लाह किया वो लॉस से बचे होंगे, नहीं तो अगर कल उन्होंने नहीं बेचा होगा आज उसी स्टॉक में जिसमें 1-2 हज़ार का लॉस होगा, उसमें आज 10-20 हज़ार का लॉस नज़र आ रहा होगा। अगर ज़्यादा क्वांटिटी होगी फिर तो आपका लॉस जो है वो कई लाख, वो लाखों में होगा अगर आपके पास 2-3 हज़ार क्वांटिटी होगी। तो चलिए फ़िलहाल तो बस इतना ही कहूँगा कि इलेक्शन को देखते हुए मार्केट ये सब कर रहा है, और अगले दिन क्या करना है, कल भी मार्केट गिर सकता है अगर कोई ऑफिशियली बयान ना आया बीजेपी गवर्नमेंट की तरफ से या फिर नीतीश बाबू की तरफ से। और अगर इनकी तरफ से कोई बयान नहीं आता फिर तो मार्केट में कल भी गिरावट देखने को मिलेगी। और अगर ये कोई बैठक कर लेते हैं, कोई अच्छा बयान दे देते हैं, फिर मार्केट में गिरावट कम हो सकती है और हो सकता है शाम तक मार्केट सुधर जाए। और अगर कांग्रेस सरकार बना लेती है नीतीश कुमार को मना कर किसी भी तरह, फिर कई दिन लग सकते हैं मार्केट को सुधरने में। तो इसलिए इन तमाम चीज़ों को ध्यान रखते हुए काम करें। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।